सबसे पहले तो आप सबको नमस्कार, प्रणाम अपर्णा मलिक की तरफ से रहुआ लोगन के हाथ जोड़ के गोड़ लगातानी। बहुत मज़ा आ रहा है और राजघराना प्रोडक्शन के बैनर तले ये मेरी दूसरी फिल्म है, तो तीसरी फिल्म कह रहे हैं, तो बहुत ज़्यादा मज़ा आ रहा है। काफ़ी इंथुजियाज़म के साथ जब मैं सेट पे आई तो सब लोगों ने बहुत ही गर्मजोशी से मेरा स्वागत किया और बहुत ज़्यादा मज़ा आ रहा है। और जो टॉपिक है हमारा संकल्प, एक ऐसे मुद्दे पे है जो आप लोगों को देखने को मिलेगा जो बहुत इंटरेस्टिंग है और बहुत अलग है। तो राजघराना फिल्म प्राइवेट लिमिटेड की पहली फिल्म अवैध और गनलोक मुंगेर में आपने काम किया है। तो खेसारी जी उसमें थे हीरो, इसमें दिनेश जी हैं। दिनेश जी के साथ आपकी पहली मूवी है, तो कैसा लग रहा है दिनेश जी के साथ काम करके? बहुत बढ़िया लग रहा है और मैं खुद को प्रिविलेज्ड फील कर रही हूँ कि जो मेरी दो फिल्में थी राजघराना की वो खेसारी सर के साथ थी, और ये जो राजघराना प्रोडक्शन की तीसरी फिल्म है ये दिनेश लाल यादव सर के साथ है, जो कि इटसेल्फ अ वेरी बिग स्टार और एक बहुत ही हम्बल पर्सन है और बहुत कंफर्टेबल फील कराते हैं जब मेरा एक्चुअली शॉट जब होता है, सबको बहुत प्यार से समझाते हैं, तो बहुत ही ज़्यादा मज़ा आ रहा है। फाइट का सीन शूट हुआ है आपका, और फाइट सीन करने में आप एक्सपर्ट हो। तो ये जो आपने अवैध में भी फाइट किया है जी जी। और इसमें भी फाइट सीन में हो आप, तो दोनों में क्या अंतर लग रहा है आपको? थोड़ा सा अंतर ये है कि उसमें अवैध में मैंने प्रॉपर थोड़ा खुद को इन्वॉल्व करके फाइट किया था, और इसमें मैं फाइट का मजा ले रही हूँ, मतलब फाइट हो रही है और आई एम जस्ट एंजॉयिंग द फाइट, तो ये चीज़ है। और राजघराना टीम के जो लोग हैं, वो जो प्रोडक्शन हाउस है, उसके बारे में क्या कहना चाहिए? राजघराना प्रोडक्शन के बारे में जैसे कि मैंने पहले ही कहा कि अगर यहाँ के लोग इतने अच्छे हैं और टीम इतनी ज़्यादा फ्रेंडली है, सब कुछ इतना माहौल फ्रेंडली है कि मैं यहाँ तीसरी फिल्म करने जा रही हूँ विद इन 2 months, yes, within 3 months, 2.5 months, तो इट्स अ बिग डील फॉर मी और होल टीम। तो उनके लिए लॉस ऑफ लव फ्रॉम अपर्णा मलिक, ढेर सारा प्यार जितना मैं करती हूँ, तो राजघराना नाम है और मुझे लगता है कि वो मेरा ही घर है, इट्स लाइक दैट। फिल्म का नाम है संकल्प, तो जाहिर सी बात है फिल्म का स्टोरी स्क्रिप्ट आपने पढ़ा होगा। तो फिल्म का कहानी मैं नहीं बता रहा हूँ बताने के लिए, लेकिन फिल्म दर्शकों के बीच में जब जाएगी तो फिल्म दर्शकों को कैसा लगेगा, क्योंकि आपने पूरा फिल्म पढ़ा है, देखा है और सुना है। तो अब बताइए जो दर्शकों के बीच में ये फिल्म कैसा लगेगा? मैं एक चीज़ कहना चाहूँगी कि अभी आपने फ्लो में कह दिया कि फिल्म देखा है, तो बिल्कुल सच कहा है। मैंने इस फिल्म के स्क्रिप्ट को जिया है और एक एक सीन की फ्रेमिंग मेरी आंखों में ऐसे बनी हुई है कि हाँ, मुझे लगता है ना कि ये फिल्म मैं देख चुकी हूँ। एग्जैक्टली आपने मेरे दिल की बात कही। तो जो फिल्म है, सोच लो कि जब कहानी पढ़ने के बाद, क्योंकि मेरा है कि मैं जब भी किसी फिल्म के लिए हाँ करती हूँ तो डेफिनेटली उस कहानी में कुछ बात होनी चाहिए। तो इस कहानी में इतनी सारी बात है, मतलब कहानी के अंदर कहानी है, और एक प्रेम कहानी है, एक पारिवारिक कहानी है, एक बाप बेटे की कहानी है, एक माँ और बेटी और पिता की कहानी है, भाई और बहन की कहानी है, मतलब हर एक रिश्ता आपको देखने को मिलेगा, दोस्तों की कहानी है। तो इट्स अ कंबाइंड स्टोरी, फुल ऑन मतलब तड़का मसाला और इमोशंस सब देखने को मिलेगा। तो आई थिंक ऑडियंस इतना सुनने के बाद तो देखना ही चाहेगी, क्योंकि एक पैकेज है ये फिल्म, मतलब फुल एंटरटेनमेंट का पैकेज है, जी। बास्केट है, गुलदस्ता है, जिसमें हर तरह का फूल मिलेगा, हर तरह का खुशबू और हर तरह का रंग देखने को मिलेगा। फिल्म के निर्माता और निर्देशक के बारे में क्या कहना चाहेंगे आप? बहुत ही जो हमारे फिल्म के डायरेक्टर हैं अशोक अत्री सर, ही इज़ वेरी एक्सपीरियंस्ड, और जब मैंने उनके साथ पहले दिन शॉट दिया और उन्होंने बहुत प्यार से समझाया चीज़ों को, स्टोरी भी जब हमने डिस्कस की थी, इनफैक्ट कॉस्ट्यूम्स से लेके हर कुछ एकदम इन डीप बहुत ज़्यादा डिटेल में डिस्कशन हुई। और जो हमारे प्रोड्यूसर हैं आदित्य जी, ही इज़ ऑल्सो वेरी हम्बल पर्सन, और उनकी वजह से भी सेट पे सब कुछ बहुत कूल रहता है। तो डेफिनेटली हमारे जो प्रोडक्शन मैनेजर हैं कुणाल जी, और भी प्रोडक्शन के जितने भी लोग हैं, सोनू जी, सिद्धांत जी, हमारे मेकअप आर्टिस्ट, सबको, इनफैक्ट जितने लाइटमैन, कैमरा, सब एवरीवन इज ऑसम। तो सब लोग जो अभी बिहाइंड द सीन जो हमारा शूट कर रहे हैं, हमारे कैमरामैन, ही इज़ ऑल्सो वेरी लाइक हम्बल पर्सन। तो सब लोग बहुत अच्छे हैं और सेट पे टचवुड एक बहुत ही
मस्त माहौल है और बहुत मज़े में हम लोग शूट कर रहे हैं, तो होपिंग फॉर द बेस्ट। आजमगढ़ फिल्म सिटी जैसा बन गया, फिल्म का हब बन गया है। उत्तर प्रदेश में मोस्टली आपने अपना समय बिताया है, बहुत सारी फिल्म किया आपने, बाकी कंपनियों का भी। तो आजमगढ़ का माहौल और यहाँ के लोग, क्योंकि रोड पे शूट होना, बाहर शूट होना, तो भीड़ लगता है, क्राउड आता है, तो कैसा यहाँ के लोगों का कैसा सहयोग मिल रहा है आपको? बहुत बढ़िया। मैं तो बोलूँगी कि एक चलते रोड पे हम शूट कर रहे हैं और ऑडियंस आ जा रही है, हम उनको डेफिनेटली थोड़ा सा डिस्टर्ब कर रहे हैं, बट वो इतने सपोर्टिव हैं कि कदम कदम पे उनका सपोर्ट है और बहुत ज़्यादा कोऑपरेटिव है आजमगढ़ की जनता। बिकॉज मेरी पहली भोजपुरी फिल्म भी भोजपुरी की शुरुआत मैंने आजमगढ़ से की थी। ये इंटरेस्टिंग मैं बात आप लोगों को बता रही हूँ। जो मेरी पहली भोजपुरी फिल्म थी सजनवा कैसे तेजन, तो वो हमने आजमगढ़ में शूट किया था। उस टाइम भी थोड़ी ठंडी थी, अभी ठंड आने वाली है, तो एक मिलता जुलता माहौल है और लोग क्या बताऊँ, दे आर सो स्वीट और बहुत सपोर्टिव है। कल भी जब हम लोग सब जा रहे थे तो सब बाय कर रहे थे प्यार से और एक माहौल क्रिएट कर देते हैं, तो शूट करने में और मज़ा आता है। अभी दिवाली और छठ दोनों आने वाला है, और दिवाली में भी आप, दिवाली के दिन भी आप शूट कर रहे हो, छठ में भी शूट कर रहे हो, तो दिवाली और छठ का शुभकामनाएं क्या देना चाहोगे आप दर्शकों को, आजमगढ़ के लोगों? पूरी भोजपुरी जनता को हाथ जोड़ के प्रणाम कर रही हूँ और उनको बोल रही हूँ कि दिवाली की ढेर सारी शुभकामनाएं। एक हेल्दी दिवाली, एक इन्वायरमेंट को भी हेल्दी रखते हुए पटाखे जलाइए। मैं ऐसा नहीं बोलूँगी कि पटाखे मत जलाइए, बिकॉज वो भी बहुत इंपॉर्टेंट है। तो पटाखे जलाते हुए इन्वायरमेंट को भी थोड़ा सा ब्रीथ करने का देते हुए मौका और इन्जॉय कीजिए। और छठ महापर्व जो कि हम बिहारी यूपी के लोगों के लिए एक महापर्व है, एक महा आस्था का पर्व है, तो उसको भी ढेर सारा एंजॉय करें और ढेर सारी वीडियोस पोस्ट करें। मैं देखूंगी यहाँ से और मैं थोड़ी ललचूंगी, लेकिन हाँ, शूट बहुत इंपॉर्टेंट है, तो मैं शूट से ही उस दिन भी शुभकामनाएं दूंगी और आज भी ढेर सारी शुभकामनाएं दिवाली और छठ की अपर्णा वाली की तरफ से।